हिमाचल प्रदेश में सहारा पेंशन योजना को लेकर सियासत तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक जरूरतमंद पेंशनर को जिंदा होने के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर उसकी पेंशन को बंद कर दिया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं बल्कि अव्यवस्था का उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने सहारा योजना को बंद कर दिया, जिससे गरीब और असहाय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार संबंधित व्यक्ति जीवित है लेकिन चल फिर नहीं सकता है और पूरी तरह सरकारी सहायता पर ही निर्भर है। इसके बावजूद अधिकारियों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके चलते उसकी सहारा पेंशन को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह न केवल प्रशासनिक लापरवाही है बल्कि मानवीय संवेदनाओं की भी अनदेखी है। ऐसे मामलों में तुरंत जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली के कारण गरीब वर्ग प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंदों को राहत देना था, वही अब बंद या प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग की कि संबंधित पेंशनर की पेंशन तुरंत बहाल की जाए और भविष्य में भी इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। आप मैं अभी जीवित हूँ, सिर्फ चल फिर नहीं सकता और मेरे को इन्होंने डेथ घोषित कर दिया है। हमें डेथ घोषित कर दिया है जबकि अभी जीवित हूँ। पेंशन के लाभार्थी जितने भी थे, जो भी है, मैं भी हूँ और भी पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने डेथ घोषित कर। मैं रमेश कुमार, हिमाचल प्रदेश, जिला शिमला, तहसील चौपाल का रहने वाला हूँ। मेरा आपसे ये अनुरोध है, मीडिया बंधु से और अपनी सरकार से मेरी एक रिक्वेस्ट है। जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है, मेरा 2018 में एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण से मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और दोनों टांगें शून्य हो गई, पैरालाइज हो गई और मैं चलने फिरने से असमर्थ हूँ। 8-9 साल हो गए। मेरा ये एक कंप्लेंट है कि मेरे को जयराम सरकार की टाइम, जयराम ठाकुर जी की सरकार के टाइम हमें सारा योजना पेंशन मिलती थी और जिसका हमें थोड़ा बहुत लाभ होता था, खर्चा चल पड़ता था। हमारे पास कोई इनकम का साधन नहीं है और मेरे साथ जो है मेरे डैडी रहते हैं, 70 साल की एज है, जो मेरी सेवा करते हैं। मैं यहाँ शिमला में रह रहा हूँ रूम लेके और मेरा ट्रीटमेंट होना है आईजीएमसी और चंडीगढ़ में होता है और मेरे हिप में बेड सोल हो रखे हैं। बैठने से असमर्थ हूँ। मैं पेट के बल सोया रहता हूँ, ना उठ सकता ना बैठ सकता, चलना दूर की बात है। तो हमें एक 8-9 मंथ हो गए जो मुझे ये सारा योजना पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैंने इसकी जानकारी ली, पता किया कि ये कारण क्या है, क्यों नहीं मिल रहा है, किस किस को नहीं मिल रहा है। इतने सारे बहुत सारे लोग हैं जो पैरालाइज है, जो मेरी तरह के लोग हैं। उनसे हमने जानने की कोशिश की कि पेंशन हमें क्यों नहीं मिल रही है। तो मैंने इसके बारे में डिपार्टमेंट मेडिकल नेरवा से पता किया तो उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जो इसमें लगते हैं। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स किसी के थ्रू भेजे और मैंने उसमें पूछा कि क्या कारण है, क्या वजह है। उन्होंने कहा कि आपको सारा योजना का जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जो इसमें कंप्यूटर में निकाला है हमने, तो पर्चे में, कागज़ में आपको डेथ घोषित किया है। तो अब बताइए आप, मैं अभी जीवित हूँ, सिर्फ चल फिर नहीं सकता और मेरे को इन्होंने डेथ घोषित कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कानून कार्रवाई की जाए। जिसने मेरे को डेथ घोषित किया, जो भी ये अधिकारी है, मेरा सरकार से भी निवेदन है और मीडिया बंधु से भी मेरा निवेदन है कि मेरी ये न्यूज़ लगाइए कि इन्होंने अभी हमें डेथ घोषित कर दिया है जबकि अभी जीवित हूँ, सिर्फ चल फिरने से असमर्थ हूँ और स्थिति हमारी इतनी ख़राब है कि हमारे पास कोई साधन नहीं है। और सारा योजना पेंशन भी इन्होंने हमारी बंद कर दी है। पहले भी बंद की थी बीच में, वो भी 4-5-3 महीने क्या इन्होंने घोटाला कर दिया, क्या कर दिया पता नहीं, हमें नहीं मिली। बीच में फिर 1-2 महीने की डाल दी थी। अब तो कंटिन्यू 8-9 महीने हो गए मेरे को ना पेंशन मिली और ना कुछ नहीं। हर 6 महीने बाद हम डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, फिर भी हमें डेथ घोषित कर रहे हैं और कागज़ में मेरे पास प्रूफ है। फिर मैंने बात की कि डेथ घोषित मेरे को किसने किया गया है, क्या कारण है। जो निर्वा मेडिकल डिपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने बोला कि अब पता नहीं, हम पता करते हैं, इसको हम ठीक करके देंगे आपको। तो अभी तक ना तो मुझे सारा योजना पेंशन मिली है, अब कागज़ में ठीक कर दिया कि नहीं कर दिया। और जो मेरे पास प्रूफ है वो अवेलेबल है, उसमें डेथ घोषित किया है सारा योजना की तरफ से। पेंशन के लाभार्थी जितने भी थे, जो भी है, मैं भी हूँ और भी पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने डेथ घोषित कर दिया। तो मेरा अनुरोध है, मेरी 8-9 महीने की, 7-8 महीने की जो पेंशन रुकी है वो मुझे दिलवा दे और बहाल कर दे। और ये कागजी कार्रवाई जिन्होंने भी ऐसे काम किए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।